मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मेरा पति कमरे में आने वाला था और ये हमारी पहली मुलाकात थी, क्योंकि अब तक हमने एक दूसरे को सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था। हमारे परिवार में बहुत सख्त रीति-रिवाज़ थे। इसी वजह से मैं कभी अपने पति से फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकी थी। आज के आधुनिक दौर में भी मेरे परिवार वाले बहुत पुराने विचारों के मालिक थे, इसलिए मेरी लाख कोशिशों के बावजूद न मैं अपने होने वाले पति से मिल सकी और न ही बात कर सकी और सीधा शादी करके अपने ससुराल आ गई। फेरों के बीच भी मैंने कई बार अपने पति को देखने की कोशिश की थी, लेकिन सहरा होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाई थी। और अब हमारी पहली मुलाकात होने वाली थी। कुछ ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो घूंघट के अंदर ही मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। अपने पति नितिन का ख्याल आते ही मन में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पिछले 6 महीने में मुझे अपने होने वाले पति से प्यार हो गया था। उसकी तस्वीर पर जब पहली बार मेरी नज़र पड़ी, तभी मेरा दिल उसके लिए धड़कने लगा था और अब तो मैं उसकी पत्नी बन चुकी थी। कुछ ही देर बाद मेरा पति मेरे पास आकर बैठ गया और जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने शर्म से नज़रें झुका ली। वह मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा और मैं शर्म से चूर हो रही थी। फिर वह मेरे करीब आया तो मैं घबराकर पीछे हट गई। मुझे नितिन से इतनी बेबाकी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने बैठे आदमी पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा पति था ही नहीं, वह तो कोई और था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। ये मेरे साथ कौन सा खेल खेला गया था। मैं तो पिछले 6 महीने से जिस लड़के का ख्याल अपने दिल में बसाई हुई थी, जिसकी तस्वीर मेरे दिल पर छिपी हुई थी, यह लड़का वह बिल्कुल भी नहीं था। यह तो कोई और ही था। मेरा नाम परी है। मैं हमेशा से लव मैरिज करना चाहती थी। मेरी सारी कॉलेज की सहेलियों ने भी लव मैरिज ही की थी। मेरा संबंध जिस परिवार से था, वहाँ रीति रिवाजों के नाम पर लड़कियों पर बड़ी पाबंदियाँ थी। पसंद की शादी तो दूर की बात थी, अरेंज मैरिज में भी लड़के को देखने की अनुमति नहीं होती थी। मैं बार बार अपने माँ बाप से कहती थी कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी, और यह सुनकर मेरे माँ बाप बहुत गुस्सा होते और कहते हैं तुझे कॉलेज पढ़ने भेजा है, लेकिन तू वहाँ जाकर अपनी परंपरा भूल गई है। मेरे पापा तो मेरे कॉलेज ही खत्म करवाना चाहते थे, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बड़ों के मामले में मत बोला कर। मैं अपने ही घर में बहुत परेशान थी। मेरा अपने ही घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन प्रीति की शादी मेरे पापा ने अपनी मर्जी से करा दी थी और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका पति उसे बहुत परेशान करता था। जब वह रोती हुई घर आती तो मुझे उसकी हालत पर बड़ा अफसोस होता था। मेरी बहन किसी और लड़की को पसंद करती थी और ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी, इसलिए बार बार मेरे दिमाग में ये बात आती कि अगर प्रीति दीदी की शादी उनकी पसंद से होती तो वे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होते। फिर कुछ समय बीता और मेरी शादी की बात शुरू हो गई। पापा चाहते थे कि कॉलेज ख़त्म होते ही मैं अपने ससुराल विदा हो जाऊं, इसलिए उन्होंने लड़का देखना शुरू कर दिए। आए दिन नए नए रिश्ते आने लगे। ऐसे रिश्ते आते जिन्हें देखकर मैं परेशान हो जाती थी। मुझे ऐसे घुमा फिरा कर देखा जाता जैसे मैं कोई कठपुतली हूँ, और इस सब का कसूर मैं अपने माँ बाप को समझती थी। आजकल के दौर में भला ये सब कौन करता है। लड़का लड़की तो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझदारी अच्छी होती है तो शादी कर लेते हैं। बस यही मेरे विचार थे जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं थे। अपने परिवार के पुराने रीति रिवाजों पर मुझे गुस्सा आने लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी को पसंद करती थी, लेकिन मैं आंखें बंद करके किसी भी इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए शादी में प्यार का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पापा को ये बात कौन समझाता। फिर एक दिन पापा ने कि एक दोस्त मेरे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए, तो मैंने बहुत गुस्से की हालत में उनके सामने चाय की ट्रे रखी और बुरा सा मुंह बनाकर बैठ गई। मेरी माँ बार बार मुझे समझा रही थी कि अपना मिजाज ठीक करो, वरना इनके जाने के बाद तुम्हारे पापा बहुत नाराज़ होंगे। लेकिन मैंने माँ से कह दिया कि प्रीति दीदी का हाल देखने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। पापा के फैसलों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। मेरी माँ ने अपना सिर पकड़ लिया था, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं मानो कि जाते ही मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और लाख माँ की कोशिशों के बावजूद दरवाज़ा नहीं खोला। रात के समय मेरी माँ ने प्रीति दीदी को बुलाया तो दीदी ने मुझे समझाकर दरवाज़ा खुलवाया। प्रीति दीदी कमरे में आई और एक तस्वीर मेरे हाथ में देकर कहने लगी, एक बार लड़का देख लो, बहुत अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है, उसके बाप का भी अच्छा कारोबार है, घर का बड़ा बेटा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैंने एक नज़र प्रीति दीदी पर डाली और कहा, यही सब देखकर पिताजी ने आपकी भी तो शादी की थी, आपको इस शादी से क्या मिला सिवाय दुख और परेशानी के। मेरी बात सुनकर प्रीति दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, यह सब मेरा नसीब था, लेकिन मेरी बहन का नसीब अच्छा है। एक बार तस्वीर देख ले। जबरदस्ती तस्वीर खोलकर दीदी ने मेरे सामने रख दी। मैं हैरत से उसे देखने लगी। उस तस्वीर में दो लड़के एक साथ बैठे हुए थे। ये किसी शादी की तस्वीर थी। मेरी नज़र उस लड़के पर गई जो देखने में बड़ा लग रहा था, और मैं उसी को गौर से देखने लगी। वह वाकई बहुत हैंडसम और खूबसूरत था। मैंने प्रीति दीदी से पूछा कि इन दोनों में से नितिन कौन सा है, तो वह बताने ही वाली थी कि उनका 1 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। वह सीढ़ियों से गिर गया था। प्रीति दीदी तुरंत कमरे से बाहर चली गई। मैंने तस्वीर को देखा तो उस लड़के ने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन रखा था, जो देखने में बड़ा लग रहा था, और मैं समझ गई कि वही नितिन है जिसका रिश्ता मेरे लिए आया है। मैं बहुत गौर से उस लड़के को देखने लगी।
वह लड़का किसी भी लड़की की पहली पसंद हो सकता था और मैं उस जैसे लड़के से शादी के लिए कैसे इनकार करती, जिसे पहली बार देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा था। थोड़ी देर बाद दीदी अपना बेटा उठाई मेरे पास आई तो मैंने कहा कि मम्मी से कह दे मुझे यह रिश्ता स्वीकार है। दीदी हैरान होकर बोली, इतनी जल्दी तुम्हारे विचार कैसे बदल गए? मैंने कहा, मैंने आपकी खातिर हाँ कर लिया क्योंकि आप मेरी वजह से अपने ससुराल से आई हैं। मेरी बात सुनकर प्रीति दीदी ने मुझे गले लगा लिया और बोली, मेरी बहन परी, तुझे ज़िंदगी की हर खुशी मिले। जो मेरे साथ हुआ वह तेरे साथ ना हो। यकीनन नितिन एक अच्छा पति साबित हो। मैं अभी जाकर माँ को बताती हूँ कि तूने हाँ कह दिया। उन लोगों को 6 महीने के अंदर शादी करनी है क्योंकि घर में बड़ी बहू आएगी तभी छोटे बेटे की बारी आएगी। ये कहकर दीदी चली गई और मैं आंखें बंद करके नितिन के ख्यालों में खो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरेंज मैरिज इतनी जल्दी मेरे लिए प्यार जैसी महसूस होने लगेगी, क्योंकि मुझे नितिन से पहले ही नज़र में प्यार हो गया था। मेरी हाँ सुनकर घर में काफ़ी रौनक हो गई थी। माँ ने उन लोगों को फ़ोन करके रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। दीदी ने मेरा मुंह मीठा करवाया और मैंने अपनी सारी सहेलियों को फ़ोन करके अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। सब मेरे होने वाले दूल्हे की तस्वीर मांग रही थी, इसलिए मैंने तस्वीर में से सिर्फ नितिन की तस्वीर रखकर बाकी हिस्सा हटा दिया और उसे अपनी सहेलियों को भेज दिया। हर कोई मेरे होने वाले पति की तस्वीर देखकर बहुत खुश था, क्योंकि नितिन वाकई बहुत हैंडसम और खूबसूरत था। मेरी सहेलियां मेरी किस्मत पर शक कर रही थी और मैं खुद भी बहुत खुश थी कि शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कभी कभी दीदी घर आ जाती तो हम दोनों मिलकर बाजार जाते और ढेर सारी खरीदारी करते। मेरे दिल की हालत ऐसी थी कि हर वक्त मेरे होने वाले पति का ख्याल आता रहता। मैं उसे सोचते सोचते खुद ही मुस्कुरा देती। मेरी माँ भी मेरी हालत से हैरान थी और पूछती, क्या अकेले मुस्कुराती रहती हो? मैं कहती, माँ ये मोहब्बत का असर है। मेरी बात पर माँ हंस देती और कहती, तू तो बिल्कुल पागल हो गई है। लेकिन मैं क्या करती, मैं सच में नितिन के ख्यालों में खो चुकी थी। कभी कभी दिल में यह भी ख्याल आता कि जितनी मोहब्बत मैं उससे करती हूँ वह भी मुझसे करता होगा। हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई थी क्योंकि हमारे घर का माहौल बहुत पारंपरिक था। शादी से पहले एक दूसरे से बात करने की अनुमति नहीं थी। दिल में ख्याल आता कि मेरी तस्वीर देखकर वह भी मुझे पसंद करता होगा, लेकिन खैर ये दिल भी जल्दी ही गुजर जाएंगे और हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। शादी के इतने काम थे कि समय का पता ही नहीं चला। कई बार मैंने नितिन से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन घर में किसी ने अनुमति नहीं दी। मैंने दीदी को भी मनाने की कोशिश की कि किसी तरह मैं नितिन से मुलाकात कर लूं, लेकिन दीदी ने भी मना कर दिया। वह अपने पति से बहुत डरती थी, इसलिए मैं फिर चुप हो गई। मैंने सबसे फ़ोन नंबर मांगा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं दिया और इस तरह न ही मैं नितिन को देख सकी और न ही फ़ोन पर हमारी बात हो सकी। आखिरकार हमारी शादी का दिन भी आ गया। खूब धूमधाम के साथ बारात आई। हर कोई बारात देखकर हैरान था। मेरी सहेलियां भी कह रही थी कि परी, तू तो बड़ी खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसा दूल्हा मिला है। मैं शर्म से मुस्कुरा रही थी। फिर 7 फेरे लेकर मैंने खुद को हमेशा हमेशा के लिए नितिन के नाम कर दिया। विदाई के समय दीदी के गले लगकर मैं खूब रोई। दीदी ने समझाया कि सब मर्द तुम्हारी जीजा जैसे नहीं होते, इसलिए फिक्र मत करो। नितिन अच्छे परिवार से है, तुम्हारा ख्याल रखिएगा। और फिर मैं नितिन के साथ विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। वहाँ भी हर किसी ने बड़े अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया और फिर मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया। मैं बेसब्री से नितिन का इंतजार कर रही थी। पूरी शादी की रस्मों के दौरान मैंने उसे ठीक से नहीं देखा था। अब मैं उसे देखना चाहती थी, उसे बातें करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसकी तस्वीर देखकर ही मैं उससे प्यार कर बैठी थी। बीते 6 महीनों में हर पल मैंने नितिन को अपने ख्यालों में रखा था और अब मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल आने वाला है। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और बारी कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने घूंघट के अंदर ही अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं नितिन से मिलने के लिए बेताब थी। वह मेरे पास आकर बैठा और मेरा घूंघट उठाकर मुझे देखने लगा। मैं शर्म से नजरें झुकाए बैठी थी। तभी वह मेरे करीब आया तो मैं घबराकर पीछे हट गई और जल्दी से आंखें खोल दी। सामने बैठे आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह नितिन नहीं बल्कि तस्वीर में बैठा दूसरा लड़का था। मैं घबराकर बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह हैरानी से बोला, मैं तुम्हारा पति नितिन हूँ। कुछ देर पहले तुमने मुझसे ही शादी की है। मेरी बात सुनकर मैं हैरान हो गई और बोली, अगर तुम नितिन हो तो तस्वीर में वह लड़का कौन था? नितिन ने बताया कि उसका छोटा भाई अभिषेक था और तस्वीर में वह बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे अपनी गलती समझ आ गई और मैंने नितिन से माफ़ी मांगी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी, क्योंकि पिछले 6 महीने में जिस लड़के को मैं अपना होने वाला पति समझकर चाहती रही थी वह मेरा पति नहीं बल्कि मेरा देवर अभिषेक था। सुबह नाश्ते की मेज पर नितिन ने सबके सामने मेरी गलतफहमी की बात बता दी और मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैं शर्म से सिर झुकाए बैठी थी। तभी मेरी नज़र अभिषेक पर पड़ी। वह चुपचाप मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं तुरंत नज़रें झुका ली। नितिन की माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि लड़की से गलती हो गई है तो उसका मजाक बनाने की क्या जरूरत है। नितिन गुस्से में वहाँ से चला गया। मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई। कुछ देर बाद मेरी सास मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि तस्वीर भेजने में गलती उनकी भी थी। मैंने उन्हें समझाया कि अब जो हुआ है उसे भूलकर मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मैंने अभिषेक को अपने दिल से निकालने की बहुत कोशिश की और नितिन को अपना पति मानकर रिश्ता निभाने लगी।
लेकिन नितिन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह अक्सर मुझे ताने देता और मेरी पुरानी गलतफहमी को लेकर शक करता रहता। कभी कहता कि तुम्हारा मन तो अभिषेक में ही लगा होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। फिर मुझे पता चला कि नितिन का दूसरी लड़कियों से भी मेल जोल था और वह मुझे ज़्यादा समय नहीं देता था। मैं उसकी बेरुखी से परेशान रहने लगी। एक दिन मैंने उसे किसी लड़की से फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया तो मैंने उसे शिकायत की, लेकिन वह उल्टा मुझ पर नाराज़ हो गया और गुस्से में मुझे अभिषेक के कमरे तक ले गया। उसने दरवाज़ा खोलकर कहा कि तुम्हें तो अभिषेक ही पसंद है, आज उसी से बातें कर लो। और ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं शर्मिंदगी से खड़ी रह गई। अभिषेक ने जब मेरी हालत देखी तो उसने तुरंत पूछा, भाभी क्या हुआ? मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। तभी अभिषेक ने कहा कि नितिन का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है, उसी शादी की जिम्मेदारी समझ नहीं आती। वह अपनी ज़िंदगी में कई गलत फैसले ले चुका है। अभिषेक ने अपनी माँ को बुलाकर सारी बात बता दी। उसकी माँ भी बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने कहा कि परी को कुछ समय के लिए उसके मायके भेज देना ही बेहतर होगा ताकि हालत और ख़राब न हो। मैं अपने मायके आ गई और मुझे उम्मीद थी कि नितिन अपनी गलती समझकर मुझे वापस लेने आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने तलाक के कागज़ भेज दिए। मेरी दुनिया जैसे टूट गई थी, मगर मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे समझाया कि किसी एक इंसान के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। धीरे धीरे मैंने भी नितिन को अपने दिल और दिमाग से निकालना शुरू कर दिया और तभी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं धीरे-धीरे अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर आने लगी। तभी एक दिन अभिषेक खुद मेरे घर आया। उसने मेरे माँ-बाप से कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे माँ-बाप ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि जिस घर से एक बार बेटे का रिश्ता टूट चुका है, उसी घर में दोबारा उसे नहीं भेजेंगे। लेकिन इस बार मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने का फैसला किया था। इतने समय में मैं समझ चुकी थी कि अभिषेक एक अच्छा और समझदार इंसान है। इसलिए मैंने पापा से कहा कि मैं अभिषेक से शादी करना चाहती हूँ। मेरे फैसले को सुनकर मेरे माँ-बाप ने काफ़ी सोच-विचार किया और आखिरकार मेरी खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद मैं दोबारा उसी घर में दुल्हन बनकर पहुंची, लेकिन इस बार मैं नितिन की पत्नी नहीं, बल्कि अभिषेक की पत्नी थी। मेरे मन में एक नई उम्मीद थी और मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। जब अभिषेक कमरे में आया तो उसने मेरा घूंघट उठाया और मुस्कुराकर मुझे देखा। उसने कहा, परी, भले ही तुम मुझे शादी से पहले पसंद करती थी, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए अपने दिल में एहसास तब हुआ जब नितिन ने मुझे बताया कि तुम मुझे अपना होने वाला पति समझती थी। उस समय मैं इस भावनाओं को स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम मेरी भाभी थी, लेकिन हालात बदलते गए और जब तुम्हारा रिश्ता नितिन से टूट गया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी आँखों में आए आँसू पोंछे और सुकून महसूस किया, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो मुझे समझता है और मेरा सम्मान करता है। अभिषेक ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे हमेशा बराबरी का सम्मान दिया। उसने कहा कि पुरानी बातों को भूलकर हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। कुछ समय बाद उसने फैसला किया कि हम उसी घर में नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पुरानी यादें हमें परेशान करेंगे। इसलिए उसने एक अलग घर लिया और हम दोनों वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी खुशी से भर गई। आज हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ नितिन को अपनी गलतियों का एहसास बहुत देर से हुआ। उसकी लापरवाही और गलत जीवन शैली के कारण वह गंभीर बीमारी से जूझने लगा। जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मुझे दुख ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने मन ही मन यही सोचा कि अगर उसने समय रहते रिश्तों की कदर की होती तो शायद उसकी ज़िंदगी भी अलग होती। आज मैं अभिषेक के साथ सम्मान और प्यार से भरी ज़िंदगी जी रही हूँ और मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी ज़िंदगी हमारे मन की राह नहीं चुनती, लेकिन आगे चलकर वही रास्ता हमें उस जगह पहुँचा देता है, जहाँ हमारे लिए सच्ची खुशी इंतज़ार कर रही होती है। तो दोस्तों, ये थी परी और अभिषेक की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना और अपने नाम की कहानी लिखवाने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।